हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। जैसे कि ये देख रहे हो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल प्लांट्स, हर वैरायटी के, या फिर कुछ वैरायटी मेरे पास नहीं है, बहुत सारी वैरायटी नहीं है, तो मैं भी अपने गार्डन में बहुत सारी वैरायटी ऐड करना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि मेरे पॉट में आप सभी जानते हो कि एक पॉट पर 3-4 पौधे लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास जगह की कमी हो तब हम ऐसे लगा सकते हैं। तो इस वाले पॉट में जो इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं, मुझे उसे अलग करना है। ये छोटे छोटे जीनिया का प्लांट ग्रो हुए हैं, और यहाँ पर टिकोमा भी है, बेली का प्लांट है, रोज़ प्लांट है। तो इसमें रोज़ बहुत ही अच्छी तरह से ब्लूम होते हैं, तो मुझे रोज़ प्लांट भी अलग करना है। तो सबसे पहले मैं इस पे ये मोगरे का प्लांट को अलग करूँगी, और आप सबको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ना ही मुझे खाद की ज़रूरत है, ना ही मुझे पॉट की ज़रूरत है। तो मैं इस पौधे को कैसे लगाने वाली हूँ इसी वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम कचड़े में ग्रो करने वाले हैं, कम मिट्टी लगेगी, और बिना खाद के हम इस पौधे को लगाकर आप सबको दिखाएंगे। और हमें पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास पॉट की कमी हो तो आप लगा सकते हो। ये देखिए, ये है मोगरे का प्लांट, कटिंग से लगाया हुआ है। ये बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। ये बेबी प्लांट है, और जो पॉट में लगे हुए वो मदर प्लांट है, उसे भी मैं कटिंग से लगाई हूँ। जितनी भी कटिंग लगा ले वो लग जाती है बहुत आसानी से। तो आप सभी को निकाल कर मैं इस पौधे से मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये है, मैं निकाल दी। इनमें जड़ बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। 2 प्लांट मैं कटिंग से लगाई थी, दोनों लग चुके हैं, देख सकते हो। बहुत अंदर तक इनके जड़ फैल चुके थे, और ये रिस्क मुझे अभी लेना पड़ा, क्योंकि अभी अगर हम नहीं लेंगे फिर ज़्यादा ठंड गिर जाएगी, तो फिर हम ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में ये सब पौधे चले जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बोला मुझे पॉट की ज़रूरत नहीं है, तो ये ग्रो बैग हमें ज़रूरत है। ये ग्रो बैग मैंने घर पे बनाया है, और चावल की बोरी से। छेद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी ने देखा, ये 10 इंच के ग्रो बैग है। घर पे बहुत आसानी से इसे हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोली, हमें खाद की ज़रूरत नहीं है, तो ये देखिए, खाद हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे किचन से जो निकलते हैं सब्जी के छिलके, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाएंगे। तो इसे हमें कैसे यूज करना है, जो हमारे पौधे धीरे धीरे लेते रहेंगे, और जब इनमें फूल खिलने का टाइम आएगा तो फूल भी खिलेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो प्याज के भी छिलके रखे हुए थे, उसे भी हमने यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो, बहुत सारे इसमें विटामिन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, ये सब खाद बन जाएंगे। बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं हमारे किचन से जो निकलते हैं सब्जी के छिलके। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, पहले ग्रो बैग में मैं थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर लूँगी, तब जाकर मैं जितने भी हमारे किचन से जो कचड़े निकले हैं उसे हम डाल सकते हैं। तो कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे पास मिट्टी कम है, हमारे पास खाद नहीं है, तो हम पौधे कैसे लगाए, कैसे हमारे पास फूल आएंगे। तो आप, ये आपके पास ही है रिजल्ट। आप बिल्कुल मेरी तरह से करें। जैसे जिनके पास पॉट नहीं है तो वो भी सोचते मेरे पास पॉट नहीं है, पर चावल तो हर किसी के घर पे आती है। तो ग्रो बैग आप घर पे बना लो, मिट्टी कम रहेंगे तो भी हम कम मिट्टी से पौधे लगा सकते हैं। जैसे जितने भी सब्जी के छिलके निकले हम ग्रो बैग में डाल देंगे, फिर उसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे, और तब जाकर हम अपने कोई भी पौधे, सिर्फ मोगरे के पौधे नहीं, कोई भी परमानेंट पौधे आप लगा सकते हैं। और ये जो ग्रो बैग में मैं पौधे लगा रही हूँ ना, ये 2 साल तक चल जाते हैं, 2-3 साल तक, तब जाकर ये फटते हैं। और हमें जब मैं इसमें ऐड करी ना, तो इसमें सिर्फ हमें बालू मिलाना बहुत ज़रूरी है, खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पुरानी मिट्टी है, तो पुरानी मिट्टी को भी हम यूज कर सकते हैं नए तरीके से बनाकर। जैसे बालू मिलाएंगे तो क्या होगा ना, हमारी मिट्टी सॉफ्ट बन जाएगी। वैसे तो हम खाद मिलाते हैं, पर हमें खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाद तो हम किचन के जो छिलके होते हैं सब्जी के छिलके, उसे हमने ऐड किया है, तो वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे सड़गल जाएंगे। तो हमारे पौधे की जितनी भी जो जड़ है वो लेते रहेंगे, और जब तक ये फैलेंगे नीचे की ओर, तब तक ये गल जाएंगे। 15-20 दिन में ही गल जाते हैं। जैसे ये गलेंगे कैसे, देखिए हमारी मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। गलेंगे कैसे, जब हम अपने पौधे पर पानी देते हैं ना गमले में, तब वो सड़ गल जाते हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह से आप भी बिल्कुल फ्री के पॉट, फ्री के मिट्टी, कम मिट्टी
फ्री के खाद हम ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर रही हूँ, तब जाकर मैं अपने प्लांट को लगा दूँगी। और ये क्या होगा ना, अगर पौधे ऊपर की ओर अगर रहेंगे भी थोड़े से, तो धीरे धीरे ये मिट्टी नीचे की ओर दब जाएंगे, क्योंकि जो हमने सब्जी के छिलके डाले हैं वो तो अभी ताज़ा है, तो इसलिए वो ऊपर ज़्यादा फूले फूले हैं। जब वो सड़ गल जाएंगे तो वो पचक जाएंगे, मतलब नीचे चले जाएंगे, तो हमारे पौधे भी नीचे चले जाएंगे। जैसे देखिए मैंने मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पर और डाल दी है, फिर हम अपने पौधे को लगाएंगे। आप जैसे देखिए इनके जड़ बहुत सारे बने हुए, अगर आप ये सब अभी आप काम कर ले फटाफट से तो बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा ठंड घुसने के बाद हमारे पौधे सॉफ्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ठंड इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। फिर पौधे जब हम लगा लेते हैं तो मिट्टी अच्छी तरह से हमें दबा दबा कर मिट्टी डालना है, नहीं तो फिर एयर लेयरिंग रह जाएंगे, नीचे हवा घुसेंगे तो फिर हमारे पौधे मरने के चांस रहते हैं। और जब हम इसमें अच्छी तरह से मिट्टी दबा दबा कर लगा देंगे तो फिर इन पौधे में पानी देकर हमें छाया में 2-3 दिनों तक रखना है, क्योंकि रात भर इनको समय मिलेगा बहुत अच्छी तरह से सेट होने के लिए, तब जाकर हम इसे धूप में फिर रखेंगे। और पानी तो अच्छी तरह से दे देना। आप देख सकते हो मैं लगा ली, और यही थी छोटी सी वीडियो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।